स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी जो बीएससी की थर्ड सेमेस्टर की बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉर्मली इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई बोलते हैं, तो मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल के बजाय क्या बोलूँगी, पीडी। ओके, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर यूज टू मैथमेटिकली फॉर्मुलेट एंड थस एट द सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ ग्रेट, हम वैसे यूजुअली जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, वो पहले पढ़ भी चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में फिजिक्स के अंदर। तो हमारा ज़्यादातर उसका फिज़िक्स में यूज़ होता है, मैथ्स में यूज़ होता है, अदर ब्रांच ऑफ साइंस में भी यूज़ होता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाने के दो मेथड। कौन से मेथड हैं कि एक तो हम एलिमिनेट कर दे उस इक्वेशन के अंदर से कॉन्स्टेंट्स को, क्या, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और ये तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है कि हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दें। और क्या है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, या फिर हम फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा उसको हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट नॉर्मली कैसे करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करके करना है, या हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे हमको समझ में आता जाएगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन में वैसे कुछ नहीं आता पेपर में। अब क्या है आपकी partial differential equation PDE. A partial differential equation involves a partial derivative of dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड करेंगे विद डिपेंडेंट वेरिएबल हम नॉर्मली क्या लेके चलते हैं, जो जेड होता है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हमारी जेड की इक्वेशन है वो एक्स वाई की फॉर्म में मिलेगी हमेशा। तो जो जेड है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे। लेकिन जो एक्स और वाई होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। ओके, तो जेड है वो हमारा कैसा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। A differential equation involves partial derivative of dependent variable with respect to two or more independent variable। मतलब हम ऐसे करेंगे कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, या फिर ऐसे कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, इस तरीके से। In other words, an equation containing an unknown function of two or more variables and its partial derivative with respect to this variable is called partial differential equation. यूजली इन केस ऑफ टू वेरिएबल, अगर हम यूजली दो वेरिएबल ले रहे हैं, वी टेक एक्स एंड वाइज एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, अगर हमारी कोई इक्वेशन हो सकती है फंक्शन जिसमें क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, पार्शियल डेरिवेटिव जेड के, जैसे कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। मतलब इसका दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर अप टू सोन, ऐसे तीन में भी हो सकता है, क्यूबिक कितने भी हो सकती हैं। इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अगर दो वेरिएबल में दिखाना है तो हमारी यहीं तक होगी। ओके, तो ये था हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। नीड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अराइजेज व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो। क्योंकि एक होता था तो हम डी क्या कर लेते थे, जैसे वाई होता था और एक्स होता तो हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब क्या है, वाई और एक्स तो हमारे कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों ही, और जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ल। तो क्या होगा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स एंड कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। देयरफॉर इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर more than one independent variable. We denote the partial derivatives of first and higher order as, जैसे कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम इनको डिनोट करेंगे। अब ये है बात आपकी पूरी बुक में यूज़ होगी ये, कि कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स को हम क्या लिखते हैं, पी,
कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई को हम लिखते हैं क्यू, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर को आर, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई को एस, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर को टी। कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, फिर उसका डबल डेरिवेटिव एंड देन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट वाला, देन वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, पी क्यू आर एस टी। अपने तरीके से कैसे भी याद करो, बस ये आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट आपकी इक्वेशन में ये भी मिल सकता है आपको कि पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको समझना है कि इसका मतलब ये है कि कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये पक्का पता होना चाहिए कि जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो पी, वाई के रिस्पेक्ट में क्यू, डबल आर, एक एक्स एक वाई के रिस्पेक्ट में एस एंड डबल वाई के रिस्पेक्ट में टी होगा। तो ये इसकी क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल हैं पर्टिकुलरली। अब हम चलते हैं आगे। देखो क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होंगी। वैसे तो ये हमने बहुत बार छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, फिर भी कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसको इक्वेशन दे दी, उसका ऑर्डर क्या होगा या फिर डिग्री क्या होगी या फिर दोनों पूछ लेंगे। तो देखो क्या है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। ऑर्डर तो क्या होगा कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव अक्कर होगा, मतलब उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, वो तो क्या होगा, ऑर्डर। और उस ऑर्डर की जो हमारी क्या होगी, पावर होगी, वो क्या होगी, उसकी डिग्री। द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी उसकी जो पावर होगी, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, डिग्री होगी। जैसे देखो इसमें सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, वैसे एक एक ही है दोनों, तो ये हमारा इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन, और उसकी पावर भी वन है, तो डिग्री भी कितनी हो गई, वन। अब जैसे देखो इसमें इसका ऑर्डर कितना है, वन, क्योंकि कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, और उसकी डिग्री टू। जैसे इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारा, वन, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, फोर। अब देखो इसमें भी ऑर्डर कितना है, देखो डबल डेरिवेटिव है ना ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है, टू, और डिग्री कितनी है, वन। अब इसमें देखो ऑर्डर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कितनी बार डेरिवेटिव है उसका। सबसे ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव है तो एक बार डेरिवेटिव, ये तीन बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, थ्री, और उसी की पावर कितनी है, वन, तो डिग्री कितनी हो गई, वन। ये नहीं कि ऑर्डर तो थ्री लिख दिया और डिग्री इसकी देख ली टू, नहीं, जिसका सबसे ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, जैसे इसका तीन है, उसी की पावर देखेंगे कितनी है, वन, तो ये कितनी डिग्री की हो गई हमारी, वन डिग्री की, एंड ऑर्डर कितना हो गया, थ्री। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होगा, लीनियर मतलब जिसमें जैसे वन डिग्री वाली चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलेंगी, स्क्वायर, क्यूब, पावर फोर, फाइव, ऐसे नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वन डिग्री की इक्वेशन होगी, उसको तो हम क्या बोल देंगे, लीनियर। और जो वन डिग्री से ज़्यादा की होगी वो क्या होगी, नॉन लीनियर। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its partial derivative occur only in first degree। अगर जो पार्शियल क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी पार्शियल डेरिवेटिव है, सिर्फ और सिर्फ अगर वन डिग्री में हो, आपस में मल्टीप्लाई किए गए ना हो, तो वो कैसी होगी इक्वेशन, लीनियर, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। अब देखो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम जो पीडी की इक्वेशंस है वो कैसे बनाएंगे, या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके या फंक्शन को। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो वही देखो फंक्शन हमारा किस चीज़ का हो सकता है, एक्स वाई जेड, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिए ए बी इक्वल टू ज़ीरो। हमारी कोई भी इस टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर एक्स वाई जेड ए बी सब कुछ है और वो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है। मान लिया ये हमारा कोई भी रिलेशन है जिसके अंदर जो जेड है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का, और ए बी क्या है हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, डिफरेंशिएट करके। इस इक्वेशन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो एफ एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का, ए बी का। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स,
अब y के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे कर्ल y अपॉन कर्ल x तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कर्ल f अपॉन कर्ल z। अब आप ये बोलोगे कि हमने तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था और यहाँ पे z है, लेकिन जो z है वो किसका फंक्शन है, x एंड y का। तो कर्ल f अपॉन कर्ल z इंटू क्या हो जाएगा कर्ल z अपॉन कर्ल x। क्या जो f है वो तो किसका फंक्शन है, z का, और z किसका फंक्शन है, x एंड y का। तो जब हम f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने की सोचेंगे तो क्या होगा हमारा कर्ल f अपॉन कर्ल x, कर्ल f अपॉन कर्ल z एंड देन क्या होगा कर्ल z अपॉन कर्ल x, क्योंकि f z का फंक्शन है, z किसका फंक्शन है, x y का। तो वो इस तरीके से होगा, मतलब हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब हमारा क्या होगा, x वाले का 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा कर्ल f अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल f अपॉन कर्ल z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y। क्यों, क्योंकि f z का फंक्शन है और z y का फंक्शन है, तो कर्ल f अपॉन कर्ल z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई है ऐसी। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या है कि ये इक्वेशन आ गई जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि कर्ल z अपॉन कर्ल x तो हमारा क्या होता है p, तो हमने ये बना लिया। उसके बाद जब हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो इक्वेशन आई थी ये, हमें पता है कि कर्ल z अपॉन कर्ल y हमारा क्या होता है q, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ध्यान से कि हमारे a और b क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारा फंक्शन x y z एंड p q की फॉर्म का है। तो हमें यही तो करना था कि एलिमिनेट करके दिखाने थे। अब जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चंस ही आएंगे आपके, तो ये बस एक बार देखना था, इम्पोर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। अब देखो रिमार्क, इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे इसके अंदर ए बी, अगर ये इक्वल टू है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब जैसे ये हमारी एक्स वाई है ना, अगर दो ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो जो एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट यूजुअली शैल गिव राइज टू वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। तो हमें अगर हमारे दो जैसे सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि एक ही इक्वेशन मिलेगी जो कि कितने ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारी दो हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक है, जैसे ए है, तो हमें देन द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट यूजुअली गिव राइज टू मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। तो हमें क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उनका, फर्स्ट ही होगा। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज़्यादा होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, मान लो हमारे पास 3 है ए बी सी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई 2 हैं, देन द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट यूजुअली शैल गिव राइज टू अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर हायर देन 1। अगर हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, हायर ऑर्डर की होगी, मतलब एक से ज़्यादा होगी। अगर हमारे इक्वल टू है या लेस देन है कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की मिलेगी, अगर ज़्यादा है तो हमें हायर ऑर्डर की मिलेगी। और इन रिमार्क्स का हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ होगा। अब हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। देखो क्या है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करके। तो अब हमें द गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से ए और बी को एलिमिनेट करना है, हटाना है। उसको हम एलिमिनेट यूजुअली इस वाली एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, डेरिवेटिव करके। अब हम इस इक्वेशन का एक बार तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देन y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो इस क्या करेंगे, फिर हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ल z अपॉन
कर्ल x इज इक्वल टू a, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में 1 एंड इन सभी का क्या हो जाएगा 0, y का x के रिस्पेक्ट में 0, ये तो है ही कांस्टेंट, तो इनके रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि x और y हमारे क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम y के रिस्पेक्ट में जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 होगा। मतलब जब x आएगा ना तो y भी क्या मान लेंगे, हम y को भी कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, अब क्या है, इसी इक्वेशन को हम लेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y के। मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया 0 प्लस b, इसका भी 0, इसका भी 0। अब देखो, हमें ध्यान से देखो, हमें क्या एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से, a एंड b, और a और b की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जो ये a और b की वैल्यू आ गई वो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग the values of a and b we have, देखो z इज इक्वल टू, a की जगह हमें क्या पुट करना है, कर्ल z अपॉन कर्ल x इंटू x प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल y इंटू y प्लस a स्क्वायर कर्ल z अपॉन कर्ल x का स्क्वायर प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल y का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर अब a और b नहीं है। मतलब हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में से a और b को एलिमिनेट कर दिया और ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, PDE, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वैसे इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आएगा तो ही एक्सरसाइज क्लियर होगी। z की हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है AB टाइप की। हमें क्या करना है, ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को ही एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, और वहाँ से हमारी AB की वैल्यू आ गई और वो AB की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी और डायरेक्ट हमारा सोल्यूशन बन गया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक था, जब ये पूरा बेसिक आपको समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर तभी समझ में आएगा। Thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.